हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कंट्रोल सिस्टम के टाइप्स एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, कंट्रोल सिस्टम के टाइप्स। जैसे पहले मैंने कंट्रोल सिस्टम के बारे में बता दिया था। कंट्रोल सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स विच अरेंज इन ए प्लान्ड मैनर वेयर ईच एलिमेंट cause एन इफेक्ट टू प्रोड्यूस ए डिजायर आउटपुट। यानी कि कंट्रोल सिस्टम कॉम्बिनेशन है एलिमेंट्स का। ये एक कॉम्बिनेशन है एलिमेंट्स का जो एक प्लान मैनर में अरेंज्ड है एंड ईच एलिमेंट जो इसमें प्लान मैनर में अरेंज्ड है उसका ईच एलिमेंट डिजायर आउटपुट पे क्या दे रहा है, अपना इफेक्ट शो करता है। ठीक है, ये टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ओपन लूप, सेकंड क्लोज लूप। फर्स्ट है ओपन लूप। ओपन लूप में क्या होता है, इनपुट एंड जो हमने एलिमेंट्स बताए हैं कंट्रोल सिस्टम के वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं एंड हमें डिजायर आउटपुट फाइंड आउट हो जाता है। देखो, जैसा कि डेफिनेशन में दिया गया है कि वेयर आउटपुट इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय इनपुट एंड एनी फिजिकल सिस्टम विच डज नॉट हैव फीडबैक स्ट्रक्चर। यहाँ पे कोई भी फीडबैक स्ट्रक्चर और लूप कंट्रोल सिस्टम नहीं हो, यहाँ पे कोई भी लूप कनेक्टेड नहीं रहेगा। ठीक है, वो ओपन सर्किट हो गया। और सेकंड, फर्स्ट इसका एग्जांपल हो गया जैसे हीटर हो गया। ठीक है, ट्रैफिक सिस्टम, वाटर टैंक विदाउट फ्लोटिंग बॉल। ठीक, इलेक्ट्रिक आयरन, ड्राइविंग शूटर विदाउट स्पीड कंट्रोल। सेकंड है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। इसको हम फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी बोलते हैं। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होगा, जहाँ पे आउटपुट है एन इफेक्ट ऑन कंट्रोल एक्शन बिकॉज आउटपुट इज फीडेड टू इनपुट सिस्टम। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने रेफरेंस इनपुट दे दिया, यहाँ पे हमें डिजायर आउटपुट चाहिए बट हमें मान लो कोई डिजायर आउटपुट नहीं मिल रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है, एक कंपैरेटर लगाएंगे जो हमें डिजायर आउटपुट मिल रहा है वहाँ से हम मेजरिंग एलिमेंट के थ्रू कंपैरेटर में सिग्नल देंगे। उस सिग्नल से हमें एक एरर सिग्नल फाइंड आउट होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे मान लो अक्स चाहिए और यहाँ से हमें अक्स डैश मिल रहा है। ठीक है, अक्स डैश यहाँ पे जाएगा और ये इसको सिग्नल शो करेगा कि नहीं, हमें तो आउटपुट में क्या चाहिए, अक्स। देन यहाँ पे एरर सिग्नल जनरेट होगा, उसकी वजह से जो डिजायर आउटपुट है वो फीडबैक देने की वजह से हमें एरर एंड सिग्नल फाइंड आउट होगा। उसकी वजह से कंट्रोल सिस्टम हम सिग्नल को कंट्रोल करके डिजायर्ड आउटपुट फाइंड आउट करेंगे। ये फीडबैक सिस्टम मेजर एक्चुअल सिस्टम आउटपुट। ठीक है, वही है सेम जो मैंने बताया अभी, कंपेयर विद द इनपुट एंड कैलकुलेट द डिफरेंस विच इज कंट्रोलिंग सिस्टम रेस्पॉन्स। ठीक है, यही है ऑटोमेटिक जो इलेक्ट्रिक आयरन है, जो ऑटोमेटिक जैसे हाई हीट हो जाती है तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है, उस टाइप उसमें ये फीडबैक सिस्टम यूज में लिया जाता है ताकि जो बाहर की हीट है उसको सेंस करके वो ट्रिप करवा देता है कि यह हीट हमें आउटपुट में डिजायर्ड इतनी ही चाहिए, उसके बाद में वो उसको ट्रिप कर देता है। एक है ड्राइविंग स्कूटर विथ स्पीड कंट्रोल, ये मैं इसमें शो कर दूंगा आपको। अब इसी का सेकंड पार्ट है, जैसे फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है, इसी का एक टाइप है मीमो सिस्टम, मल्टी वेरिएबल कंट्रोल सिस्टम। इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं, जैसे एक से ज़्यादा इनपुट हो गए एंड एक से ज़्यादा हमें रेस्पॉन्स फाइंड आउट होंगे। देन यहाँ पे कंपैरेटर लगा दिया या कंट्रोलर लगा दिया। सेकंड, यहाँ पे कंट्रोल एक्शन हो गया एंड हम एक फीडबैक सिस्टम पुट
पुट डाउन कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास इनपुट होता था। ये सिमिलर उसी टाइप से देखो जैसे सिंगल लूप सिस्टम था, ठीक है, फीडबैक सिस्टम था, क्लोज लूप फीडबैक सिस्टम, उसमें बस एक इनपुट होता था एंड एक आउटपुट एंड वन फीडबैक सिस्टम। यहाँ पे क्या हो गया, एक से ज़्यादा फीडबैक सिस्टम होंगे, क्योंकि मल्टी वेरिएबल सिस्टम है तो यहाँ पे मल्टी वेरिएबल होंगे। जैसे R1 R2 R3 ये रेफरेंस इनपुट हो गए, ठीक है। सिमिलर C1 C2 Cn ये आउटपुट हो गए एंड हमारे ये फीडबैक सिस्टम हो गया जहाँ से हम सिग्नल दे रहे हैं V1 V2 V3। यहाँ पे भी सेम एक्शन होगा जैसे फीडबैक क्लोज लूप फीडबैक सिस्टम में हो रहा था, उसी टाइप से यहाँ पे एरर सिग्नल आएगा, उसकी वजह से यहाँ पे हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल जाएगा जब एरर सिग्नल पे कंट्रोल एक्शन होगा तब। इसको हम एक स्कूटर की हेल्प से समझ सकते हैं। मान लेते हैं हम स्पीड दे रहे हैं एंड सेकंड क्या है, हम डायरेक्शन शो कर रहे हैं एक स्कूटर को। पहले मान लेते हैं ओनली एक सिंगल फीडबैक सिस्टम है तो हम इसको हटा देते हैं, ये वाला, इसको पूरे को हटा दो, ठीक है, यहाँ तक। अब हमें क्या है, डिजायर स्पीड चाहिए। ओनली मैं फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ, क्लोज लूप कैसे वर्क करता है। देन हमें स्पीड चाहिए तो हमारा ब्रेन हमें सिग्नल देगा कि हमें इतनी स्पीड चाहिए, तो हम एक्सेलरेटर को रोटेट करेंगे एंड उसकी वजह से जो बाइक का इंजन है वो वर्क करेगा एंड हमें आउटपुट में स्पीड फाइंड आउट होगी। बट मान लो हमारी स्पीड वो स्पीड नहीं है जो हम चाहते हैं, देन यहाँ से एक स्पीडोमीटर, सामने जो स्पीडोमीटर होता है वो शो करेगा हमें स्पीड। वो स्पीडोमीटर हमारी ब्रेन को, या यहाँ पे आइज मान लो, ठीक है, आइज से हमें ब्रेन में सिग्नल देगा कि हमें आउटपुट में वह स्पीड नहीं मिल रही जो हम यहाँ पे डिजायर इनपुट देने के बाद में लेना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, या तो इनपुट को इंक्रीज करेंगे एंड ब्रेन जो हम कंट्रोलर है उसकी हेल्प से स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी जो हम यहाँ पे आउटपुट में चाहते हैं। एंड सेम हम जैसे ही एक्सेलेरोमीटर को या तो हाई करेंगे या लो करेंगे, उसकी वजह से जो बाइक का इंजन है वो वर्किंग कंडीशन में आएगा एंड स्पीड को जो हमें डिजायर आउटपुट में चाहिए वो हमें फाइंड आउट हो जाएगी। फिर भी मान लो फिर से अगर कोई एरर सिग्नल आ रहा है तो ये सेम फीडबैक वर्क करेगा स्पीडोमीटर के थ्रू एंड यहाँ से आई हमारे ब्रेन को सिग्नल देगी स्पीडोमीटर को देख के कि हाँ आउटपुट में चेंजेस आ रहे हैं, जो हमें चाहिए वो आउटपुट हमें शो नहीं हो रहा। सिमिलर मल्टी वेरिएबल में क्या होता है, एक से ज़्यादा वेरिएबल रहेंगे तो हमने दो वेरिएबल का सिस्टम ले लिया। जैसे फर्स्ट ये हो गया, सेकंड हो गया डिजायर, हमें डायरेक्शन भी चाहिए। डायरेक्शन के लिए भी सेम प्रोसेस होगा, बस यहाँ पे स्पीडोमीटर की जगह रिटेड हेड हो जाएगा, ठीक है। सेम सिग्नल वही डायरेक्शन को देख के जो हमें डायरेक्शन चाहिए, अगर आउटपुट में वो डायरेक्शन नहीं मिल रही तो ये फीडबैक देगा। यहाँ पे जो आइज है हमारी एंड आइज से ब्रेन हमें कंट्रोल करेगा एंड उसकी वजह से जो स्कूटर की डायरेक्शन है वो कंट्रोल हो जाएगी। यहाँ पे मीमो सिस्टम में दो की ज़रूरत नहीं है, दो से ज़्यादा भी इनपुट है वो हो सकते हैं। अब देखो मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टी वेरिएबल कंट्रोल सिस्टम, मैंने पहले भी बताया था ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट या आउटपुट अपॉन इनपुट, इसको गेन भी बोलते हैं। गेन इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन एंड एफिशिएंसी। देन यहाँ पे हमने माना था, देखो ये रहा, आर सी आउटपुट हो गया एंड आर हो गया इनपुट, देन सी आउटपुट हो गया
आर हो गया इनपुट एंड गेन को जी से शो किया। मान लो मीमो सिस्टम में एक से ज़्यादा वैल्यू ऑफ सी होंगे, मतलब आउटपुट देन C1 C2 C3 C4 Cn तक। सिमिलर एक से ज़्यादा इनपुट होंगे R1 R2 R3 Rn तक। सिमिलर यहाँ पे हर के लिए अलग अलग गेन सिस्टम होगा। जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ पे G1 होगा, फिर यहाँ पे G2 होगा, फिर इसके लिए ब्रेन अलग से वर्क करेगा G3 एंड यहाँ पे G4। तो इसका कैसे बनाएंगे, मान लेते हैं ये R1 R2 C1 C2, ठीक है। अब देखो R1 इक्वल टू क्या हुआ, R1 इक्वल टू हाँ R1 तो हमारा इनपुट है, वो तो हमारा डिसाइडेड है R1। यहाँ पे स्पीड क्या है C1 फर्स्ट वेरिएबल, तो C1 इक्वल टू क्या होगा, C1 इक्वल टू R1 G1 ये गेन प्लस R1 G2, ठीक है। सिमिलर अरे C1 इक्वल टू हाँ ठीक है, ये R1 है, C1 इक्वल टू फाइंड आउट हो गया। सिमिलर C2 इक्वल टू फाइंड आउट होगा, यहाँ पे मान लेते हैं R2 है, यहाँ पे C2 आ गया, तो C2 इक्वल टू क्या होगा R2 G3 प्लस R2 G4, ठीक है। इससे हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या बनेगी, C1 C2 मैट्रिक्स इक्वल टू G1 G2 G3 G4, ठीक है। ये बन गई। इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा R1 एंड R2। तो सिमिलर उन्होंने बनाया है, यहाँ पे देखो मल्टी वेरिएबल के लिए। यहाँ पे अगर दो वेरिएबल होते तो C1 C2 और इतनी सी मैट्रिक्स आ जाती, G1 1 G1 2 G2 1 G2 2। हमने यहाँ पे G1 G2 G3 G4 ले लिया था, ठीक है, और ये आता R1 R2। अब दो से ज़्यादा वेरिएबल है, n वेरिएबल है, देन ये मैट्रिक्स बन जाएगी। अगर डाउट हो तो कमेंट्स में या टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लेना मेरे से, ठीक है।